साहब ऑफ मुल्तान ये फ़लसफ़ा शहादत गाज़ी अब्बास बयान फरमाएंगे और शबी अलम बरामद करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त ज्यादा रहा कोई नहीं। अलम बरा का अरसा गुजर गया है। आज भी किसी बाप पे मुश्किल आए, हम गुनाहगारों की बेटियां गाजी के अलम से लिपट जाती। आज भी किसी माँ के बेटे पे मुश्किल आए, हमारी माएँ बाल खोल के गाजी के अलम के पास। 1400 साल के बाद जो तुम्हारी मेरी माँ और बेटी के लिए इतनी बड़ी आस है, अल्लाह जाने करबला के मैदान में हुसैन की सकीना को गाजी पे कितना मार। सारी कायनात में हर मासूम की अपनी शान है, अपना रंग है, लेकिन ये जो सखी अब्बास है, इससे हमारा वास्ता और वसीला या अली मदद से भी पहले। इसलिए हमारे एक जलील क़द्र आलिम दीन गुजरे आगा हसन अब्तही फरमाते हैं, किसी मोमिन या मोमिना की अगर कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, उसे चाहिए कि अल्लाह को अब्बास का वास्ता दे। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे, अब्बास का वास्ता दे। किसी ने पूछा अब्बास की मजलिस में हर दुआ कबूल क्यों होती है? यकीनन जो इस वक्त तशरीफ फरमाओ हर बंदा बानियत होके बैठा हुआ है, अब्बास का वास्ते से, अब्बास के वास्ते से हर दुआ कबूल क्यों होती है? जवाब आया, क्योंकि पूरी जिंदगी गाजी के अपने सीने में कुल 2 हसरतें थी। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। कुल 2 हसरतें थी। एक हसरत थी लड़ने की इजाजत मिल जाए, एक हसरत थी सकीना तक पानी पहुंच जाए। न लड़ने की इजाजत मिली, न सकीना तक पानी पहुंचा। अब्बास अपनी हसरतें सीने में लेके दरिया के किनारे बाजू कटवा के सो गया। अल्लाह ने वादा किया, अब्बास कयामत तक जो तेरा वास्ता देखे मुझसे तलब करेगा, मैं उसे खाली वापस नहीं लौटाऊं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह भाई। ये आगा जी किबला की बरकत है। इस वक्त के बेवक्त में इस अंदाज से आप गिरिया फरमा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मेरी इल्तमास है, जो पीछे बैठे हो आगे आ जाओ, आ जाए बिस्मिल्लाह, करीब करीब आ जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पुरसा, आखिरी पुरसा है, ज्यादा तवील मैंने पढ़ना कोई नहीं, बराह रास्त मैंने मसाइब शुरू कर दिए। न्याज हुसैन जो हजरात पीछे बैठे हैं, मेरी इल्तमास है ये जगह खाली आगे आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, मौला गाजी तुम्हें सलामत रखे। बड़ा रिश्ता है जनाब सकीना का हजरत अब्बास से। मीर अनीस का एक शेर है, तुमको अब्बास से दिलावर की जियारत होगी। तुमको अब्बास से, काज़मी साहब, तुमको अब्बास से दिलावर की जियारत होगी, अपनी बच्ची का अगर नाम सकीना रखो। इसका मतलब पहले इधर देखते थे तो अकबर खड़ा होता था, इधर देखते थे तो कासिम खड़ा होता था। आज ना अकबर नजर आया ना कासिम नजर आया। रो के फरमाते हैं, मौला अब वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? जहाँ फौज गई है वहाँ अलमदार को भेज दे। गरीब ज़हरा ने, ये सियालकोट है और मैं आपके मिजाज से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिक्र एक मकतल का पढ़ता हूँ। इमाम हुसैन ने दोनों हाथ गाजी की गर्दन में डाले और तस्वीर गुर्बत बन के तेरे मजलूम आका ने रो के अर्ज किया, अब्बास इतने सारे दुश्मनों में भला कोई अपने भाई को अकेला छोड़ के जाता? अब्बास मेरे दुश्मन भी देख, अपने जने का वक्त भी देख, इस वक्त भी कोई लेके जाता। रो के गाजी का जवाब है के बाद जिंदा नहीं रहना। मैंने अकबर की लाश देखी है, मैंने कासिम की लाश के टुकड़े देखे, तेरी मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। सैयद की आवाज़, अच्छा गाजी, इस फिक्रे पर भी तवज्जो करना। अच्छा गाजी अपने पालने वाली से इजाजत ले। जानते हो कौन है गाजी के पालने वाली? मिंबर पे मशहूर हुआ, अली अकबर को बीबी ज़ैनब ने पाला।
इमाम हुसैन की मजलिस है, मिंबर रसूल है, गाजी अब्बास का अलम है। कोई नहीं घबराना, खुद वारिस है मजलिस वाले। इससे ज्यादा आंधी चली थी जब गाजी की शहादत। मैं दारैन कुर्बान करूं। मिंबर पे क्या मशहूर हुआ? सिर्फ अली अकबर को बीबी ज़ैनब ने पाला। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जाकिर शाह जी, इससे बड़ी कसम कोई नहीं। सिर्फ अकबर को बीबी ज़ैनब ने नहीं पाला, कासिम को भी बीबी ज़ैनब ने पाला, गाजी को भी बीबी ज़ैनब ने पाला। अगर फिक्रा सारी जिंदगी याद रखो तो कभी ना भूलना, जिसने पूरी करबला पाल के हुसैन को जवान करके दी है, उस बीबी का नाम ज़ैनब है। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। हुसैन की माँ रात के इस वक्त अब्बास को रोने वालों को दुनिया के किसी गम में न रुलाए। हुसैन की माँ कुल मोमिनीन और मोमिनात की परेशानियां दूर करे। अदादारों में इतना पढ़ता हूँ, घोड़े समेत दरिया में उतरा मेरा गाजी। आवाज दे के कहने लगा, मीर अनीस फरमाते हैं अपने घोड़े से अब्बास ने कहा, तू पी ले ए फरस के बहुत तशना काम है, हम पर तो बेहुसैन ये पानी हराम है। गाजी घोड़े से कहते हैं तेरी रकाबें भी भीग गई हैं, तू भी 3 दिन से प्यासा है, पानी पीते है तो पी ले। अनीस फरमाते गर्दन झुका के शाह से बोला, यो तेज गाम बेजुल जनाह मुझ में भी पानी है ये हराम। आका अभी हुसैन के बच्चे हैं तशना काम, उस कौम में नहीं कि डबो दूं वफा का नाम। मौला जुलजना प्यासा हो मैं पानी कैसे पी सकता हूँ, मैं तो गाजी का घोड़ा हूँ। गाजी ने मश्क में पानी भरा, मक्तल के फिक्रे। अब्बास के घोड़े का नाम था अशहल। अशहल ने अपने पाँव मारे जमीन पे, पानी की छींटें ऊपर उड़ी। अब्बास की अबा भीग गई, शेर जलाल को जलाल आया। आवाज दे के कहा, तूने मेरी अबा को क्यों भिगो दिया? सुनना गाजी के घोड़े की वफा। पलट के कहते मौला मैं तुझ जैसे वलीउल्लाह का घोड़ा हूँ, मुझे पता है ये मश्क खैमों तक नहीं जानी। सिर्फ कोशिश की है, जब तेरी लाश उठा के हुसैन मातम करना फिक्र पे, जब तेरी लाश उठा के हुसैन खैमे में जाए तो सकीना तेरी मश्क की बजाय तेरी अबा को निचोड़ के अली असगर के होठों के साथ पानी के 2 कतरे लगा दे। बाजू कट गए, खाली अलम आया। अब तुम्हारे सामने गाजी का अलम आ रहा है। ये अलम नहीं अब्बास का जनाजा है। मैं ऐलान करके पूरी दुनिया को बताता हूँ, हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। गाजी अब्बास का जनाजा मजलिस अज़ा में बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान अली का बेटा समझ के जनाजे को कंधा देना चाहे वो
और दुआ ना दुआ भी मंगा दुआ भी मांग दुआ दुआ मांग लो इत्तमा से दुआ मारिया साइयां सही तस्वीर सही होई गुनाहगार इमाम मेरे अल्लाह कितनी नमाज मेरे अल्लाह तेरे गल तजा करना मोहम्मद वाले वैसे रानी इमाम रज़ा दे खुदा ने जुना सुनाना की दराज फरमा इन्हां दे दुश्मन नु अपनी पवा मेरे अल्लाह से सही मैंने जज़ा दा मोहम्मद वाले मोहब्बत अली हुसैन हुसैन करके आए भी जा रहा है